अरे भाई, ये तुम्हारी जिठानी नजर नहीं आ रही। साइमा कहाँ है? भाभी अपनी बहन के घर गई हैं। आपको तो पता है मलका आपा कि भाभी की अपनी बहन नफीसा के साथ कितनी बनती है। अगर उनके घर चली जाएं तो रात से पहले तो नहीं आती। ये तो तुम ठीक कह रही हो। बस एक बात है, साइमा को कोई कहने सुनने वाला जो नहीं है। अब तुम देखो, तुम किसी के पास सारे दिन के लिए चले जाओ तो साइमा देखो कैसे बातें बनाती है तुम्हारे पीछे। अरे नहीं मलका आपा, वो तो मुझे कहती हैं कि कहीं चली जाया करो, बस मेरा ही नहीं दिल करता। अरे रहने दो रहने दो, मुझे पता है तुम्हारे पीछे कितनी बातें बनाती है साइमा पूरे खानदान में। अरे तुम्हें तो मशहूर करके रख दिया है कि तुम्हें घूमने फिरने का बहुत शौक है। घरदारी से तो तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। क्या कह रही हैं आप मलका आपा? ये कहती है मेरे बारे में? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। कल शादी में तुम्हें कुलसुम खाला ने देखा था तो कह रही थी कि देखो सोहेल की दुल्हन कैसे बन संवर के आई है। एक फारूक की दुल्हन है जिसे घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती, जो खुद पे तवज्जो दे। ये तो मुझे पता है मलका आपा कि भाभी पीठ पीछे मेरी कितनी बुराई करती हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस हद तक उन्होंने मुझे खानदान में बदनाम किया हुआ है। अरे रहने दो, क्यों अपना खून जला रही हो? इसीलिए तो कहती हूँ साइमा की चालाकियों को समझो। अब देखो, अपने मियाँ को ही देख लो कैसे साइमा के पीछे भाभी भाभी करके फिरता है। और मजाल है जो साइमा की मर्जी के बगैर कुछ हो जाए इस घर में। ये तो आप ठीक कह रही हैं मलका आपा। घर में अगर कोई फर्नीचर भी आता है ना तो वो भी भाभी की पसंद का और उनकी मर्जी का आता है। अब ये कल की बात ले लें, सुहेल शादी के सारे काम उनसे पूछ पूछ के कर रहे थे, चाहे दूल्हे का लिफाफा हो या उसकी सलामी। हर काम अपनी भाभी से पूछ के कर रहे थे और मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था।